नमस्कार जी, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश। जैसा कि 15 मार्च को संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है और बोध दिवस को लेके संत रामपाल जी महाराज जी के 6 आश्रमों में आयोजन चल रहा है, जैसे कि सतलोक आश्रम मुंडका, सतलोक आश्रम रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र और शामली और धुरी। तो अभी हम सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ पर भी आज हम आपको सतलोक आश्रम शामली में क्या व्यवस्था हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं। अभी रात का समय हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम सतलोक आश्रम शामली के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। और ये भी जो आश्रम है, यहाँ पे भी पूरे श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और समागम की बहुत अच्छे से तैयारियां की गई हैं। यहाँ पे ये मुख्य द्वार को सजाया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो लगाए गए हैं। अब उन्होंने अपने सतगुरु जी की फ़ोटो लगाई हैं और जो आयोजन है वो भी यहाँ पे इन्होंने बैनर लगा रखा है। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ दिनांक 13 से 15 मार्च 2022 सतलोक आश्रम बेदखेड़ी शामली। बेदखेड़ी का एरिया है जो कि जिला शामली में ही लगता है। तो ये सतलोक आश्रम शामली का मुख्य द्वार था। आश्रम में प्रवेश करने से पहले हम यहाँ पे जो कुछ सेवादार अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अंदर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं। जो यहाँ पे आयोजन चल रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाना, तो क्या है इस के मायने क्या है आपके लिए? मायने ये है जी, आज आपने समाज के अंदर देखा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रशासन है, राजनीतिक लोग हैं या समाज में कोई भी सारी जो संसारिक संस्थान हैं जो सरकार की हैं, रिश्वत काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। कोई भी गरीब व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए अगर सरकारी संस्थानों में जाते हैं तो बिना रिश्वत लिए उनका काम नहीं होता। यहाँ जो गरीबदास जी का पाठ का प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं और एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं कि कोई भी, चाहे वो सरकारी संस्थान में है, प्राइवेट है, जो भी हैं, सरकारी लोग भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो रिश्वत नाम की कोई भी चीज़ नहीं लेते। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपको कई चीज़ें बताते हैं, जैसे कि कोई भी भगत संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी हैं वो नशा नहीं करते, शराब नहीं पीते। और यही समाज की बहुत बड़ी कुरीतियाँ हैं। जो व्यक्ति समाज में शराब पीते हैं, देखो आप, घरेलू हिंसाएं भी सबसे ज़्यादा वही करते हैं। तो जो शराब नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते और दहेज भी नहीं लेते, हमारी बेटियां और भगत, इतना अच्छा समाज बनता जा रहा है धीरे धीरे। ना ही कोई संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी रिश्वत लेता है। तो ये समाज हमारा, एक संत रामपाल जी महाराज पूरी दुनिया के अंदर जो है प्रख्यात कर रहे हैं। दिनों दिन संख्या उनकी बढ़ती जा रही है अनुयायियों की, और एक ऐसा ज्ञान जो युगों युगों से आज तक किसी को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज एक विश्व के अंदर ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अंदर से एक प्रमाणित ज्ञान जो सभी को बता रहे हैं, एक ऐसी भक्ति, सतभक्ति बता रहे हैं कि जिसको करके हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी इस प्रकार का प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होता है, आपसे प्रार्थना है कि उस प्रोग्राम को हाईलाइट जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी इनसे बात हुई तो इन्होंने विस्तार से बताया कि जो ये समागम है, ये केवल एक समागम ही नहीं है, ये एक संगम है, एक पवित्रता का संगम है। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो कोई नशा नहीं करता, बीड़ी गुटखा शराब मांस तम्बाकू का सेवन नहीं करता, भ्रष्टाचार ही नहीं है, कोई यहाँ पे रिश्वत नहीं लेता है। और जो इस संस्था से, इस समाज से या इस संगठन से जो लोग जुड़ रहे हैं, कितना पवित्र समाज बना। कोई दहेज नहीं लेता है। लाखों करोड़ों जो संत रामपाल जी के फॉलोअर्स हैं जो शादी करते हैं वो दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं। तो बहुत नई दिशा में समाज का नया निर्माण हो रहा है। तो हम आगे भी आपको अब आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे और व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो अभी ये थोड़ा रात का समय हो रहा है। ये सतलोक आश्रम शामली का सामने का जो नज़ारा है, ये मुख्य पंडाल का नज़ारा है। और अभी दूर दूर से उत्तर प्रदेश से ही लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको और व्यवस्था करने के लिए बीच में भी पंडाल लगाया गया है, जिससे जो भी श्रद्धालु आएँ उनको आराम से लेटने, बैठने की, उठने की सही जगह मिल सके और सारी व्यवस्थाएँ उनकी ऐसी की जाए कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और ये सतलोक आश्रम शामली का पंडाल है। यहाँ पे भक्तगण बैठे हुए हैं, अपने आराम कर रहे हैं। रात का समय है तो यहाँ पे अब विश्राम कर रहे हैं। दूर दूर से दिन में आए हुए हैं
और जो अखंड पाठ चल रहा है उसका अमृतमयी वाणियों का पाठ उनका लाभ ले रहे हैं। ये समागम जैसा कि 3 दिन चलेगा, 13, 14, 15 मार्च तक चलेगा और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे और इस समागम में हिस्सा लेंगे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे पृथ्वी पर एक सतभक्ति मार्ग हो जिसको लोग अपनाएं और जिससे पूरा विश्व विकार रहित बने, उसी को लेके ये प्रयासरत ये आयोजन संत गरीबदास जी महाराज जी की बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आप इतनी दूर दूर से यहाँ पे आते हो तो आपको क्या लाभ मिलता है? यहाँ हमें पूर्ण परमात्मा की सर्वप्रथम पक्का लाभ तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके, सत भक्ति करके, सतमार्ग पर चल करके सतलोक निज धाम में पहुँचना है। मूल उद्देश्य मानव जीवन का यही है। तो बहुत अच्छा, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उठने बैठने, सारा खाना पीना, सारी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। और जैसा कि बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो मोक्ष मार्ग का ज्ञान देते हैं, सत भक्ति का मार्ग देते हैं और जो भक्ति देते हैं उससे लोगों को लाभ होता है। उस श्रद्धा से ये लोग यहाँ पे उमड़ कर आते हैं। तो लोग आश्रम शामली पंडाल का ये मुख्य रास्ता है। यहाँ से एक तरफ भगत भाई जो है उनकी ठहरने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ माताएं बहनें जो दूर दूर से आए हुए हैं उनके यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की गई है। ये सतलोक आश्रम शामली का प्रणाम स्थल है जहाँ पे जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं अपने सदगुरु जी के सामने आके यहाँ पे और उनको दंडोतम प्रणाम करते हैं, जिसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। और ये जो सामने हम देख रहे हैं ये माइयों के लिए दरबार साहिब लगाया गया है। यहाँ पे अखंड वाणियों का पाठ चल रहा है और ये दूसरी तरफ भक्तों के लिए दरबार साहिब लगाया गया। यहाँ पे भी अखंड पाठ की वाणियों का पाठ किया जा रहा है। संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब का पाठ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सतलोक आश्रम शामली में कुछ माताएं बहनें भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से सेवाएँ कर रहे हैं, देख रहे हैं और क्या महत्व है इन सब चीज़ों का। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम आरती है। अजी, जो ये समागम चल रहा है, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ क्या इस चीज़ का महत्व है, आप थोड़ा जानकारी देंगे? जो ये यहाँ पर समागम चल रहा है शामली में, ये संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है। इस दिन संत गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी सशरीर रूप आकर सतलोक से आकर यहाँ पर मिले थे और उनको नाम उपदेश दिया था। उसी के उपलक्ष्य में हम ये यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का पाठ करते हैं। 3 दिन का ये अखंड पाठ होता है। ये जो अखंड पाठ है, जो वाणियों का पाठ चल रहा है, इन वाणियों का क्या महत्व है? जो ये वाणियाँ चलती हैं, इनका पाठ होता है, इससे जो हमारे आसपास का वातावरण है, पशु पक्षी हैं, यानी कि जिस भी जीव आत्मा पर ये वाणियाँ कान से प्रवेश करती हैं, उनके ऊपर इसका बहुत असर होता है। वातावरण शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है, ये सब इसका महत्व होता है। तो ये जो 3 दिन जो अखंड पाठ चलता है, तो ये दिन रात चलता है? हाँ जी, ये बिल्कुल दिन रात चलता है। पाठी बदलते रहते हैं, टाइम टू टाइम सब इसमें पाठ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जिस प्रकार से आयोजन होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का इसके पीछे उद्देश्य है कि वो इन वाणियों के आधार पर जन जन तक अपने ज्ञान को पहुँचाएँ। संत गरीबदास जी महाराज जी और संत गरीबदास जी महाराज जी और कबीर साहिब जी का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुँचे। आज तक सिर्फ जो जनमानस है वो उन्हें एक लेखक मानता है, सिर्फ कबीर साहिब जी को सिर्फ एक लेखक माना जाता है, पर एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जो कबीर साहिब जी हैं वो सिर्फ एक लेखक नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा है, सृष्टि के रचनहार हैं। तो इन वाणियों के आधार पर, पाठ के आधार पर वो यही मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? अंशु नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? जिला अमरोहा से, यूपी में। जिस तरीके से आज यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तो किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पर आने वाली संगत के लिए हर तरह की सुविधा है। खाने के लिए भंडारा फ्री है, नाम दीक्षा निःशुल्क मिलती है और जूता घर भी यहाँ पर है। सोने के लिए रजाइयाँ, बिछोने और खाने के लिए भंडारा सब कुछ फ्री मिलता है। लेडीज़ इतनी दूर दूर से आ रही हैं, उनके साथ में बच्चे भी हैं, तो उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है? नहीं, कोई असुविधा नहीं होती है। व्यवस्था है उनके लिए यहाँ पर लैट्रिन, बाथरूम, सोने के लिए और महिलाओं के लिए अलग जगह है, सोने के लिए अलग पंडाल है और भक्तों के लिए अलग से पंडाल होता है। तो इन सब का चार्ज लेते हैं क्या?
नहीं, सब निःशुल्क है, फ्री है एकदम। तो ये कितने दिन तक आयोजन चलने वाला है यहाँ पे? ये 3 दिन का आयोजन है, आज का है, कल और परसों 2 दिन और रहेगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ यूपी के आश्रम है ये, वैसे तो ज़्यादातर यूपी के भगत हैं और बाकी आसपास के क्षेत्रों के भी हैं, जैसे दिल्ली हरियाणा के कुछ भगत भी आए हुए हैं। बहुत बहुत जी, थैंक यू। सर, ये जो पाठ के ऊपर जो साथ में ये चवर किया जा रहा है ना, इसका क्या महत्व है? दरअसल गरीबदास जी महाराज जी ने जो सतग्रंथ साहिब लिखा है तो हमारे लिए यही बहुत कीमती है। आज गरीबदास जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के रूप में ही हम उनको मानते हैं और ये जो ग्रंथ है इनको हम इतना पवित्र रखते हैं कि कोई मक्खी मच्छर भी ना बैठे, इसलिए चवर किया जाता है। बहुत बहुत। हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पराशर है और क्या करते हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, मास्टर इन डेंटल सर्जरी। और कहाँ पे हैं डॉक्टर आप अभी? सर, मैं अभी करंटली आगरा में हूँ। आगरा में मेरी प्रैक्टिस है और मैं नियर बाइंग सिटीज़ में भी मैं जाके अपनी विज़िट करता हूँ मंथली। मोस्टली समाज में एक धारणा फैलाई जा रही है या फैली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कि संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों से तोड़ मड़ोड़ के ज्ञान देते हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप एजुकेटेड हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो क्या विचार हैं इस बारे में आपके? संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें आती हैं जैसे ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिन्होंने आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। यदि कोई भी आज एक बुद्धिजीवी जीव अगर उनकी पुस्तक को खोल के पढ़ता है तो उसमें एक नहीं 6 प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने दे रखे हैं जो दूसरे सदग्रंथों से ही प्रमाणित हैं। इनका खुद का बनाया हुआ अपना ज्ञान नहीं है, तो तोड़ मरोड़ के पेश करने की तो बात ही नहीं रह गई इस बात को लेकर। आज हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम इनके ज्ञान से बहुत अच्छे से परिचित हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने सबको प्रमाण के साथ ही बताया। अब मेरा सवाल ये है कि आप डॉक्टर हैं और आप कई सालों से डॉक्टर हैं, तो क्या डॉक्टर का ही माना जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई नहीं देते हैं, कोई झाड़ फूंक नहीं करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो क्या ये सत्य है? सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी केवल वो मंत्र देते हैं। उनका एक सेट ऑफ मंत्रा है जो मंत्रा प्रमाणित है सभी सदग्रंथों में और सबसे बड़ी पहचान उस मंत्र की है। उस मंत्र को हम सतनाम भी कहते हैं। वो एक सच्चा नाम है जो इन सभी देवी देवताओं के सच्चे नाम हैं जिनको लेने के बाद हमको तुरंत लाभ होते हैं। और इसकी पहचान ये है कि केवल पूर्ण गुरु ही अगर इन मंत्रों को देगा तो ही ये मंत्र काम करेंगे, अथवा ये मंत्र काम ही नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी पहचान इस मंत्र की और सच्चे सदगुरु की यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से इन मंत्रों को लेने के बाद ही आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। इन मंत्रों को हम सतनाम कहते हैं जो सभी पूर्ण गुरु ने किया था, जैसे गुरु नानक देव जी, संत मलुकदास जी, संत घीसादास जी, संत रामदास जी। इन्होंने केवल इस मंत्र का ही जाप किया था जिसका प्रमाण गीता जी में भी हमको मिलता है, ओम तत्सत। ओम तो हम सबको पता है कौन सा मंत्र है, लेकिन तत् और सत ये गुप्त हैं, ये सांकेतिक हैं, ये केवल और केवल तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही उपलब्ध हैं। जैसे आज लोगों को समस्त आध्यात्मिक बेनिफिट हो रहे हैं, जिन बेनिफिट के लिए हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाते हैं। तो राइट वे ऑफ वर्शिप इज अवेलेबल ओनली विद संत रामपाल जी महाराज इन द होल वर्ल्ड एट प्रेजेंट।